प्रणाम। मेरा नाम है अमित जैन। पोल खोल मीडिया की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। आज जैन सोशल फेडरेशन के श्री आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल अहमदनगर में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंचार्ज श्री आशीष भंडारी जी। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार। आपका अमूल्य ऐसा समय हमें मिला है, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, पोल खोल मीडिया को आपका विशेष ऐसा प्रेम मिल रहा है, लाखों की संख्या में आप हमें व्यूज दे रहे हैं, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। आज मुझे यहाँ पर आकर मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। मुझे गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है कि ऐसी एक संस्था है, ऐसा एक फेडरेशन है, ऐसा एक हॉस्पिटल है जो अफोर्डेबल है, चैरिटेबल है। यहाँ पर गरीब से गरीब तबके के लोग आकर अफोर्डेबल प्राइस में अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बेझिझक यहाँ पर आ सकते हैं। ना केवल महाराष्ट्र से लेकिन भारत के प्रत्येक कोने से यहाँ पर विविध ऐसे पेशेंट्स आते हैं। साहब, यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं, किस प्रकार का यह हॉस्पिटल है, NABH मैं दर्शकों को बता दूं, NABH एक्रेडिटेशन भी इस हॉस्पिटल को मिला हुआ है। मल्टी स्पेशलिटी ऐसा आपका हॉस्पिटल है। किस प्रकार के यहाँ पर विभाग है, कितने क्लिनिकल यहाँ पर रिसर्च होती है, किस प्रकार का आपका यहाँ पर सर्विसेस आप देते हैं, हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे सर? आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल ये 2001 मार्च में 20 मार्च में आनंद ऋषि महाराज साहब के जो डेथ एनिवर्सरी रहती है उस दिन हमने ये स्टार्ट किया हुआ है। आज 22 साल हुए हैं उसको। और आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल आनंद ऋषि महाराज साहब का एक सपना था, जो उनके शिष्य है और हमारे मार्गदर्शक है आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, उनके मार्गदर्शन में जैन सोशल फेडरेशन ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके सदस्यों ने ये 2001 में ये आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल स्टार्ट किया। ये आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल पहले 100 बेड का था और उसमें अलग अलग विभाग थे। आज वो 260 बेड का है और यहाँ पे कम से कम 18 क्लिनिकल सर्विसेज है जो अलग अलग डिसिप्लिन में आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल काम करता है। यहाँ पे जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेटिक्स है, नेफ्रोलॉजी जैसे किडनी का है, यूरो सर्जरी है, जो मूत्राशय का सर्जरी यहाँ पे होता है। और सबसे बढ़िया आप देख रहे हैं कि न्यूरोलॉजी में हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर काड़े हैं हमारे साथ जो न्यूरोलॉजिस्ट काम करते हैं और NCV और जो अलग अलग टेस्ट हम EEG यहाँ पे आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में करते हैं। आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल का सबसे जो प्रमुख डिपार्टमेंट है वो हार्ट का डिपार्टमेंट है और उसमें आनंद ऋषि जी कार्डियक सेंटर के अंडर आनंद ऋषि जी एंजियोग्राफी सेंटर और आनंद ऋषि जी ओपन हार्ट सर्जरी सेंटर, ये 2 सेंटर हम चलाते हैं। आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल में हमने 15,000 से ज्यादा ओपन हार्ट सर्जरी जैसे बाईपास, हृदय का छिद्र बुझाना और वॉल रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी किए हुए और हम रोज 10 से 15 एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी आनंद ऋषि जी में करते हैं। आनंद ऋषि हॉस्पिटल का सेकंड जो डिपार्टमेंट है वो न्यूरोलॉजी है, जिसमें एक सेपरेट न्यूरोलॉजी के लिए ICU है और अलग अलग टेस्ट जैसे मैंने बोला EEG, EMG, NCV जैसे टेस्ट है। और यहाँ पे अत्यंत कम दामों में हम यहाँ पे आनंद ऋषि हॉस्पिटल में सर्विस देते हैं। फुल NABH एक्रेडिटेशन पूरे भारत में सिर्फ 700 या 800 हॉस्पिटल में और आनंद ऋषि जी जो ट्रस्ट होके भी ये मानांकन उन्होंने प्राप्त किया है। तो हम क्वालिटी सर्विसेज एट अफोर्डेबल रेट हम देना चाहते हैं और हम दे रहे हैं। हमारा 72 बेडेड ICU है। यहाँ पे हर एक प्रकार की जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे आपको एक्सीडेंट हुआ है, आपको हार्ट अटैक आया है, आपको स्नेक बाइट हुआ है, आपको किसी ने विष प्राशन किया है जैसे पॉइजनिंग बोलते हैं, और अलग प्रकार की जैसे किडनी में कुछ प्रॉब्लम है उस वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ है, आपको अलग अलग जो बीमारियां है वो 72 बेडेड ICU में हम सभी प्रकार की ट्रीटमेंट आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल में करते हैं। यहाँ पे किडनी का अलग विभाग है जिसमें हम रोज 80 डायलिसिस करते हैं। हजारों रुग्ण यहाँ पे आते हैं। 80 डायलिसिस के हिसाब से हम 2500 डायलिसिस पर मंथ करते हैं। लेकिन आनंद ऋषि हॉस्पिटल का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि इसमें भी जो हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C ये जो पेशेंट्स है उनका डायलिसिस आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल में ही होता है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, बीड डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो पूरे वहां से आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल को रुग्ण आते हैं और हृदय शस्त्रक्रिया के लिए पूरे महाराष्ट्र से आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल में रुग्ण आते हैं।
ये 24/7 हॉस्पिटल चलता है। यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कैजुअलिटी है, वहाँ पे 24/7 डे एंड नाइट डॉक्टर्स रहते हैं, आईसीयू में डॉक्टर्स रहते हैं। आप कभी भी आ सकते हैं और आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे उपचार आपको रिजनेबल रेट में मिलेगा। यहाँ पे जैन सोशल फेडरेशन मार्फत अलग अलग हम कैंप्स लेते हैं, जिसमें हम हेल्थ चेकअप कैंप्स में पूरा मुफ्त में आपका चेकअप करते हैं। और हर 6 महीने में 4 महीने में हम ये कैंप्स लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि पेशेंट को हम ट्रीटमेंट दे, कम रेट में दे, फ्री दे। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना जैसी महाराष्ट्र शासन की योजना आनंद ऋषि हॉस्पिटल में, जिसमें डायलिसिस, हार्ट सर्जरी और विविध प्रकार के अलग अलग हजार जो डिसीजेस है, उन पे आनंद ऋषि हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिबा फुले के अंडर ट्रीटमेंट चलता है। रुग्णों से या पेशेंट से हम एक भी रुपया इसमें लेते नहीं है। उसका हजारों रुग्ण आज भी फायदा ले रहे हैं। रोज का हमारा 500 से 600 का ओपीडी है और कम से कम 180 से 200 पेशेंट्स रोज एडमिट रहते हैं आनंद ऋषि हॉस्पिटल में। बिल्कुल सर, आपने फरमाया कि NABH एक्रीडिशन है। मैं आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बता दूं, जैसे मैं नॉन मेडिकल फील्ड से हूं। दोस्तों आपको बता दूं, NABH एक्रीडिशन यानी आसान भाषा में आपको बता दूं कि 5 स्टार रेटिंग इस हॉस्पिटल को प्राप्त है। पूर्णतः चैरिटेबल ऐसा आपका हॉस्पिटल है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों गौर फरमाइएगा, अगर किसी के घर में आर्थिक प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उन्हें पता है कि यहाँ पर आकर उनका इलाज होगा, चाहे पॉइजनिंग हो, हार्ट हो, किडनी हो, कॉम्प्लिकेटेड ऐसे सर्जरीज हो। सर आपने हार्ट का एक विषय बताया, उस विषय में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। कार्डियक सर्जरी जिसे हम बाईपास कहते हैं, हार्ट सर्जरी, इसकी कॉस्टिंग किस प्रकार की होती है, हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे सर? आज तक हमने 15,000 कार्डियक सर्जरी किए हुए है और उसमें 90% हमने महात्मा ज्योतिबा जन आरोग्य योजना और पहले इसका राजीव गांधी योजना थी। तो अभी ये योजना के मार्फत ही होता है, तो उसमें रुग्ण को कुछ भी पैसे लगते नहीं। कोई भी पैसा आपको देना नहीं है। जहां पर लाखों रुपए विविध परिवार खर्चा करने के लिए तैयार होते हैं, वहां पर कुछ 1,000 रुपयों में कुछ भी नहीं आप हार्ट सर्जरी कर देते, वो भी आपका महात्मा फुले योजना के जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। सर विविध ऐसे आपके यहाँ विभाग कार्यरत है, जैसे आपने डायलिसिस की बात बताई, जैसे आपने किडनी शस्त्रक्रिया की बात बताई। इस मेन बिल्डिंग, ये जो हमारे कैमरामैन से आग्रह करूंगा, ये जो ओपीडी सेक्शन है, यहाँ का ओपीडी सेक्शन आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ से ओपीडी ऑपरेट होती है, इस प्रकार का यहाँ पर ओपीडी में भी विविध ऐसी सुविधा है। यहाँ पर रिपोर्ट्स तैयार होते हैं, डॉक्टर कार्यरत होते हैं। ओपीडी सेक्शन है। हमारे साथ आशीष जी यहाँ पर मौजूद है। मैं अगला प्रश्न पूछना चाहूंगा आशीष जी, जैसे आपने ओपीडी सेक्शन की बात बताई, एक आम तौर पर कॉस्टिंग ओपीडी के लिए जब कोई आता है तो किस प्रकार की आप कॉस्टिंग लेते हैं? आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, यू विल बी सरप्राइज कि यहाँ पे जो कार्डियोलॉजिस्ट है या न्यूरोलॉजिस्ट है, हम 100 रुपीज से 200 रुपीज तक चार्ज करते हैं। तो यही चार्जेस आप कहीं पे भी देखेंगे तो मिनिमम 500 से चालू होते हैं जी। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूँ कि 50 to 70% जो बाजार मूल्य है, जो मार्केट रेट है डॉक्टरों के ओपीडी चार्जेस का, तो उससे 50 to 70% हम कम रेट में आनंद ऋषि हॉस्पिटल में सर्विसेज देते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया 50 से 75% कम रेट है। साहब आपका एक विशेष रूप से मैं अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूँ इस संस्था का, जब मैंने यहाँ का जो विश्वस्त मंडल हम जिसे कहेंगे, दोस्तों यहाँ पर ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई उपाध्यक्ष है, ना कोई सचिव है, ना कोई पदाधिकारी है। यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति कार्यरत है जो केवल सेवा भाव से आगे बढ़ रहे हैं। जब मैंने उनसे विनती की तो उन्होंने कैमरे पर आकर अपनी बात रखने से मना कर दिया। वे कहते हैं ना हमें पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना किसी प्रकार की प्रसिद्धि चाहिए, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना प्रसिद्धि। आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हमारे आग्रह के विशेष विनती पर हमारे साथ है। साहब आपके साथ विविध ऐसे विभागों में हम जाकर, कुछ एक विभाग समय की मर्यादा है, कुछ एक विभाग में हम जाएंगे, डायलिसिस विभाग है, नेत्र विभाग है, सर्जरी है जी, तो उस विभाग में हम जाकर हमारे दर्शकों को वहां के विभाग का भी हम जानकारी देंगे। हम आगे बढ़ते हैं।
अभी हम हॉस्पिटल के हार्ट केयर विभाग में आ गए हैं, सीसीयू विभाग। आशीष जी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताएं? आनंद ऋषि जो हॉस्पिटल में जो ओपन हार्ट सर्जरीज होती है, उसके बाद सर्जरी के बाद 3 दिन यहाँ पे पेशेंट रहता है, और 3 दिन के बाद जो भी उसका डिपार्टमेंट है, जैसे वो जनरल वार्ड में, स्पेशल रूम में, डिलक्स रूम में, वहाँ पे वो ट्रांसफर होता है। तो ये कार्डियक केयर यूनिट है। यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी के बाद हम पेशेंट को 3 दिन मॉनिटर करते हैं और उसको यहाँ से ट्रांसफर करते हैं वार्ड में। जी, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जब मैं आपके विश्वस्त मंडल के साथ बात कर रहा था तो उन्होंने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही। हम केवल उन्हें ही हार्ट सर्जरी की सलाह देते हैं, उन्हें ही एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं जिन्हें आवश्यक है, ना कि जो इल प्रैक्टिसेस। बिल्कुल मैं बता सकता हूं, विविध जगह पे विविध ऐसी प्रैक्टिसेस होती है, कुछ आरोप प्रत्यारोप कुछ लोगों पर लगते हैं, लेकिन आपकी संस्था ये सब चीजों से बचती नजर आती है और आप एक क्लियर कट ऐसा सजेशन देते हैं, 3 दिवस 4 दिवस रखना है तो उसे 5वें दिवस आप नहीं रखेंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये जो ट्रस्ट है और इसका उद्देश्य नफा या प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं मन से काम करते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते हैं, उससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहते। जी दोस्तों, जैसे आपको पता है, पोल खोल की एक परिचित ऐसी स्टाइल है, एक काम करने का तरीका है, जहां प्रशंसा करने की आवश्यकता है, हम जरूर प्रशंसा करते हैं, लेकिन जहां पर हमें कुछ अलग प्रकार की चीजें होती नजर आती है तो हम उसका भी पर्दाफाश करते हैं। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि एक आज ऐसे संस्था में ऐसे लोगों के साथ मैं आपका वार्तालाप पोल खोल मीडिया के माध्यम से करने जा रहा हूं, जहां पर केवल मानव संस्था उनका एक उद्देश्य है। हम अगले डिपार्टमेंट में चलते हैं और हमारे दर्शकों को और भी डिपार्टमेंट्स बताएंगे। आशीष जी, अभी हम डायलिसिस विभाग में आ गए हैं। डायलिसिस में आपने बताया कि विविध ऐसे यहाँ पर लोग आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। कितने डायलिसिस आपके पर डे होते हैं? यहाँ पे हम 80 डायलिसिस रोज करते हैं। उसमें पूरे बीड डिस्ट्रिक्ट से, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से आनंद ऋषि हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं। ये सबसे बड़ा सेंटर है इस रीजन का, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जितने भी सेंटर है, पहले 3 सेंटर में बेड के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से ये सेंटर आएगा। यहाँ के सेंटर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स करते हैं, जो अहमदनगर और बीड डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी मशीन नहीं है। तो पूरे वहाँ के रीजन के लोगों को आनंद ऋषि जी में आके यहाँ पे काम डायलिसिस करना पड़ता है। इसका एक रीज़न है कि इसमें हमारे जो स्टाफ रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, उनको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होने का चांस रहता है, उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांस रहता है। तो लोग चाहते हैं कि वो काम न करें, लेकिन हमने नहीं किया तो ये पेशेंट को पुणे या मुंबई जाना पड़ेगा। तो उस वजह से आनंद ऋषि हॉस्पिटल में ये सुविधा है। यहाँ पे 30 बेड का डायलिसिस यूनिट है। आईसीयू में भी जो पेशेंट रहते हैं किडनी के, उनके लिए अलग 4 मशीन है, और यहाँ का 30 मशीन है। 35 बेड्स आनंद ऋषि हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए है। और ये महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम मुफ्त सेवा देते हैं। और इसमें आपका कैल्शियम के लिए, जो ब्लड के लिए, और जो डायलाइजर ट्यूबिंग, उसके लिए जो मेडिसिन लगते हैं, जो डायलिसिस के लिए मेडिसिन है, उसमें हमने इंक्लूड किए हुए हैं। सर, आपने बताया कि आपको मेडिसिन लगते हैं, इतनी सारी मशीनरी लगती है, MRI मशीन्स है, डायलिसिस मशीन्स है। कितनी MRI मशीन्स आपके पास में है? कितनी डायलिसिस मशीन आपके पास है? नहीं, MRI मशीन एक है, 1.5 टेस्ला का है। CT स्कैन के 2 मशीन है, और ये 30 बेड का डायलिसिस यूनिट है, और 4-5 बेड आईसीयू में। तो ये सब वो 30 बेड्स का यहाँ पर ये पूरी सुविधा है। अलग आईसीयू में और भी सुविधा है, जहाँ 80 ऐसे डायलिसिस पर डे होते हैं। हेपेटाइटिस बी कॉम्प्लिकेटेड ऐसी ये डिजीज है जहाँ पर डॉक्टर्स सेवाएं देते यहाँ पर नजर आते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पेशेंट्स रहते हैं, इनको एक बार किडनी फेल होने के बाद लाइफ लॉन्ग जब तक वो ये करते हैं, एक तो ट्रांसप्लांट करना है या डायलिसिस करना है, ये 2 ही ऑप्शन रहते हैं। तो ये जब तक वो जिंदा है तब तक उनको डायलिसिस करना पड़ता है। कोई पेशेंट्स है जो 17 साल से 16 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, कोई पेशेंट्स है तो 2 साल से आ रहे हैं, कोई पेशेंट 10 साल से आ रहे हैं। तो ये ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है, ये डायलिसिस में बहुत ही बड़ा है, और इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं रहेगा तो इनकी जान भी खतरे में आ सकती है। आपने बताया कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऐसा विषय है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, मेडिकल रीजंस होते हैं जो आपके
आनंद ऋषि हॉस्पिटल तक ये लोग विविध क्षेत्रों से पहुंचते हैं। साहब, आपने इस मॉडल को, जैसे आपने चैरिटेबल ट्रस्ट बताया, आप कुछ लोगों बिल्कुल पैसे ही नहीं लेते और जो योजना है महात्मा फुले योजना के अंतर्गत आप ट्रीटमेंट इन्हें देते हैं और दाम आपके एकदम किफ़ायती है, दूसरों से करीब करीब 50 से 70% मार्केट रेट से आपके यहाँ पर रेट्स कम है। साहब, आपने इसको सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल किस प्रकार से बनाया? आपके सामने क्या क्या आह्वान थे? अंतिम प्रश्न है इस इंटरव्यू का, क्या आप बताना चाहेंगे? आनंद ऋषि जो हॉस्पिटल ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट का एक एक्ट है महाराष्ट्र में, उसके हिसाब से हम 2% जो इंडिजेंट पेशेंट फंड रहता है वो पेशेंट पे खर्चा करते हैं, उसमें मुफ्त उनको इलाज होता है और बाकी का जो है वो एक तो कैश होता है या महात्मा ज्योतिबा फुले या कैशलेस की जो कंपनियां हैं उनके जो पेशेंट्स आते हैं उनसे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मेरी मैनेजमेंट जो है वो उसमें डॉक्टर्स है और इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो ये पूरी मैनेजमेंट जो है वो उस हिसाब से देखती है इस हॉस्पिटल की ये सेल्फ सस्टेन रहे। ये रिकरिंग कॉस्ट जो रहते हैं, जैसे मशीन का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, मशीन बंद गिर गया है तो उसके लिए जो खर्चा आने वाला है, या जो स्टाफ है, जो कंसल्टेंट्स है, डॉक्टर्स है, जो लाइट बिल है, वाटर बिल है, वो जो खर्चा है हमने कैलकुलेट किया हुआ है, मैनेजमेंट ने उस पर स्टडी किया हुआ है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, मेरे मैनेजमेंट के मेंबर्स है, और हम सब बैठ के एक रेट डिसाइड करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि उससे प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो। और जब कोई मशीन नया हम लाते तो उसके लिए हम डोनर को अप्रोच करते हैं, डोनेशन उनसे लेते हैं, मशीन लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये मशीन्स भी ऐसी रहेगी जो आप यूएसए मेड रहेगी, ड्रैगर, सीमेंस ऐसी कंपनी की रहेगी, जापानीज रहेगी। ये हम देखते हैं कि कहीं पे भी मशीन या डॉक्टर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ही बैठना चाहिए और उस वजह से क्वालिटी सर्विसेज एट अफोर्डेबल रेट ये आनंद ऋषि हॉस्पिटल में हम आज कर रहे हैं। जी, इनका मोटो है क्वालिटी सर्विसेज एट अफोर्डेबल रेट। सर, जब मैं आपके मैनेजमेंट से विश्वस्त मंडल से बात कर रहा था ऑफ कैमरा, उन्होंने बताया कि आपके यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में कोई व्यक्ति है, कोई एम्बुलेंस फ्री में डोनेट करके अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहता है, कोई इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस जैसी विषय है, एसी रिपेयरिंग है, यहाँ पर सोलर पैनल रिपेयरिंग है, वो आकर यहाँ पर सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसी बड़ी नेटवर्क है, बड़ी टीम है। लेकिन इसके अलावा जो स्व इच्छा से कुछ लोग डोनेशन भी देने की मानसिकता रखते हैं, तैयारी रखते हैं, जब वो देखते हैं कि यहाँ पर निस्वार्थ भाव से नो प्रॉफिट नो लॉस के मॉडल के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं, तो किस प्रकार से लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं? आनंद ऋषि जो हॉस्पिटल का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, आज मेरे पास 200 पेशेंट्स है, उसमें आपको दिखेगा ये जैन लोगों का ट्रस्ट है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग जैसे पॉलिटिशियंस है वो भी हमें सपोर्ट करते हैं और जनरल पब्लिक भी सपोर्ट करती है। तो 200 में से 90% पेशेंट्स नॉन जैन लोग हैं, तो उस वजह से लोगों का विश्वास है कि आनंद ऋषि हॉस्पिटल में उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इस वजह से जो दूसरे धर्म के लोग हैं या जैन लोग हैं उनसे मैं अभी 20 साल से काम कर रहा हूँ, उनसे उनके हिसाब से हम कभी मांगने जाते नहीं, वो खुद लोग आते हैं, आगे आते हैं। जब कभी हमें मशीनरीज लगते तो 2 लोगों का, 4 लोगों का, 6 लोगों का ग्रुप बना के जो डोनर्स होते हैं वो हमें डोनेट करते हैं, हम मशीन्स लाते हैं और उसका उपयोग रुग्णों के लिए करते हैं। बिल्कुल, ना नफा ना तोटा मॉड्यूल में जैसे आशीष जी ने बताया कि ना वे कभी कहीं डोनेशन मांगने जाते, ना इनका विश्वस्त मंडल किसी को अप्रोच करता है। बहुत बड़ी बात आज सोशल मीडिया के माध्यम से, पोल खोल के माध्यम से आशीष जी ने यहाँ पर बताई है। लेकिन स्व इच्छा से, सेवा की भावना से कुछ लोग आना चाहते हैं तो वे आकर डोनेशन देते हैं और इस सेल्फ सस्टेन्ड मॉड्यूल में वे कार्यरत है। साहब, जैन सोशल फेडरेशन जो है उसका मोटो ही है, उसका लोगो है एकगा मनुष्य जैन, पूर्ण मनुष्य जात एक ही है। तो इस वजह से पहले से आदर्श महाराज साहब के मार्गदर्शन जो होता है हमें, उसके हिसाब से हम ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे धर्म, जात, क्रीड, कलर हम कभी देखते नहीं सर। बिल्कुल, ना यहाँ पर जाति का भेद है, ना नस्ल भेद है, ना विशिष्ट प्रकार की जातियों को प्राधान्य दिया जाता है। केवल भारतीय नागरिक, भारतीयता यहाँ पर देखी जाती है। सर्वधर्म समभाव के एक आदर्श मॉड्यूल पे आप काम करते हैं। जैसे मैंने बताया, पोल खोल कभी भी किसी की बिना कारण तारीफ नहीं करता, लेकिन जो प्रशंसा योग्य है उनकी प्रशंसा होनी भी चाहिए और उनके विषय में हमारे पोल खोल मीडिया के माध्यम से सभी तक यह संदेश पहुंचना चाहिए। मित्रों, मैं आपको बता दूं, उन्होंने
डोनेशन की बात नहीं की, लेकिन पोल खोल कहना चाहेगा कि अगर किसी भाई बहन की यह वीडियो देखने के पश्चात हमारे दर्शकों की अगर ऐसी मानसिकता बनती है कि वे स्व इच्छा से आगे आकर कुछ माध्यम से इस हॉस्पिटल के सेवा कार्य में जुड़ना चाहते हैं तो वे जरूर जुड़ सकते हैं। किस प्रकार से जुड़ सकते हैं आशीष जी? आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल www.anandrishiji.hospital.com पे आप एक आइकॉन देखेंगे जिसपे डोनेशन लिखा हुआ है। वहां पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सब डिटेल्स आ जाएगी, तो आप वो ऑनलाइन भेज सकते हैं या आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल में आप आके यहाँ पे जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है या मुझे अप्रोच कर सकते हैं और आपको जो राशि देनी है, जो आपका मन कर रहा है वो आप डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम मशीनरीज के लिए भी डोनेशन लेते हैं, जो गरीब पेशेंट्स है उनके लिए भी डोनेशंस लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल को ही डोनेट करो, आप मशीन है कोई अभी जैसे कैंसर का मशीन है उसके लिए हमारा 1 करोड़ जनरेट करना है तो उसके लिए भी आप दे सकते हैं, या हॉस्पिटल का जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए भी आप दे सकते हैं। जरूर पोल खोल मीडिया आपसे अपील करना चाहेगा, आपके स्व इच्छा से आप आगे आ सकते हैं। ना विश्वस्त मंडल ने, ना डॉक्टर ने, ना एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग ने, किसी ने भी कुछ इस प्रकार से फोर्स नहीं किया है। सेल्फ सस्टेन मॉड्यूल पे वे आगे चलते हैं। साहब आपका कीमती ऐसा समय मिला आपके भविष्य की योजनाओं के लिए, आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल के लिए, आपके फाउंडेशन के लिए पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार।